फील कि इस बिल का, इस एक्ट का सबसे बड़ी जरूरत है कि इसका मिसयूज कैसे हटाएंगे। एक ऐसी स्टेट जहां पे पुलिस वाले ये डरते हुए नहीं बोलते हैं कि जिस बंदे के ऊपर अब बेदबी का इल्जाम लगा है, जिसकी लिंचिंग हुई है, ठीक है, उसको हमने पकड़ा है, उसकी लिंचिंग नहीं भी हुई है, वो पिछले 20 साल से स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट था, उसका अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, वो भर्ती था मेंटल हॉस्पिटल में कई कई महीने, कई कई साल, ठीक है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि मैडम आप ये मत लिखिएगा कि हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। क्यों? क्योंकि लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। जहां पे लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भैया ये रीजन दिया, और वो बोलते हैं जी अगर वो मेंटली अपसेट है तो वो सिर्फ गुरुद्वारे में ही क्यों आता है, ठीक है। लेकिन एक मैं ये भी आपसे डेटा शेयर करना चाहूंगी कि ये जो बेअदबी के केसेस है इसमें सिर्फ गुरुद्वारों के नहीं है। अगर 590 केसेस है 2015 से लेके 2025 तक, तो उसमें से करीबन 495 सिखों के हैं, 88 हिंदूज के हैं, मुस्लिम्स के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, और हिंदू सिख क्रिश्चियंस के कंबाइंड भी हैं। नाउ अब ऐसी एक स्टेट जहां पे कि आप ये मानने को तैयार नहीं, आपको ये समझ नहीं आ रही है कि अगर कोई बंदा मेंटली अपसेट है तो वो गुरुद्वारे में ही क्यों आ रहा है, या वो ये जाके, आप ये भी तो सोचिए ना कि कोई बंदा इतने बुरे तरीके से सुसाइड क्यों करना चाहेगा। कोई बंदा तलवारों से कट कट के मरना क्यों चाहेगा? अगर उसे मरना ही है तो वो बेचारा कोई आसान ढंग ढूंढ लेगा। वो दिन दिहाड़े कैमरे के सामने, सबके सामने जाके वो उसमें जा रहा है, मर रहा है, ठीक है, लोगों से कट रहा है, तलवारों वाले उसको काट रहे हैं, जिनको पता है कि ऑलरेडी, और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बाकी केसेस भी चल रहे हैं, उनको पता है कि अगर हम्म। जब हम एक बंदे को बेअदबी के नाम पर मारेंगे, ठीक है, तो हम लोग बाकी केसेस में से भी छूट जाएंगे। लेकिन ना तो उनको पुलिस पकड़ती है ऐसे लोगों को, बल्कि बेअदबी का केस रजिस्टर होता है, लिंचिंग का केस रजिस्टर नहीं होता है।